अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज फिर बात होगी फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे, और जो कंपनी हमने आज चुनी है फाइनेंशियल रिव्यू के लिए उसका नाम है BF बायोसाइंसेज लिमिटेड। इसकी क्या तफसील है वो हमेशा की तरह हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हम फाइनेंशियल रिव्यू जो कर रहे हैं वो BF बायो साइंसेज लिमिटेड के बारे में कर रहे हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले इसका मार्केट रेट आपको बताऊं। इसका मार्केट रेट है 165.48 और ये हम रेट बता रहे हैं आपको 12/9/2025 का। इसका ईयर एंड 30/6/2025 है और इसके ऑडिटर जो हैं वो KPMG तासिर हादी एंड कंपनी है और इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो है वो तकरीबन 15/10/2025 के करीब होगी और इसका फ्री फ्लोट जो है वो 30% का है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी जो इसके कोर ऑपरेशंस हैं वो हैं इंपोर्ट करती है ये मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो ये जाहिर फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में है तो ये भी डील करती है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के साथ। अच्छा, अब हम आपको इसकी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो बता रहे हैं 2023 और 24 की। तो उसके साथ उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 80% जो है वो है आपकी फ्रोसन लेबोरेटरीज की और 20% जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो है बागो ग्रुप ऑफ अर्जेंटीना। तो ये एक तरह से जॉइंट वेंचर है 80 और 20% का फ्रोसन लेबोरेटरीज और बागो ग्रुप ऑफ अर्जेंटीना। और ये कंपनी जो लिस्टेड हुई है ये अक्टूबर 2024 को लिस्टेड हुई है। तो इसकी वजह से जो हम इसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको 2023 की और 2024 की बहुत मुख्तसर से बता रहे हैं कि इसलिए कि ये कंपनी लिस्टेड नहीं थी इस पीरियड में। तो हम सिर्फ आपको इसकी अर्निंग पर शेयर बताएंगे और इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इस पीरियड में क्या था वो बताएंगे, ताकि आपको आगे जब हम फिगर इसकी बताएं तो आप इसको कोरिलेट कर सकें कि इसका 23 और 24 में क्या अर्निंग थी और इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या था। तो सबसे पहले हम इसका आपको अर्निंग पर शेयर बताते हैं। तो आपकी 23 में जो 2023 में इसकी अर्निंग पर शेयर थी ₹2.35 और 2024 में इसकी अर्निंग पर शेयर थी ₹6.09। और अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करूं तो इसका 2023 में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था 27.60 और 2024 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था 41.88, यानी कि इसका 2024 में खासा बेहतर हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है। अब हम बात करते हैं कि इसकी लेटेस्ट जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई हुई है 31/3/2025 की, यानी कि ये रिपोर्ट जो है वो 9 मंथ्स की रिपोर्ट है। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे 31/3/2024 का रिजल्ट क्या रहा और 31/3/2025 से इसको कंपेयर करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि इसमें कितना इजाफा या कितनी कमी हुई है। तो इसमें सबसे पहले हम अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। तो 2024 में यानी कि 31/3/2024 में जो इसकी अर्निंग थी वो थी ₹4.96 और 31/3/2025 में जो इसकी अर्निंग आई है वो आई है ₹4.08। तो इसमें अर्निंग पर शेयर में आपके जो 9 मंथ के रिजल्ट जो है उसमें थोड़ी सी कमी आई है। अच्छा, मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेट की बात करूं तो 2024 में जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेट था वो था 43.3% और अब जो 25 में आया है इसका 31/3/2025 के जो अकाउंट्स आए हैं इसमें इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 41.2%। तो इसमें थोड़ी सी कमी हुई है। डिविडेंड पे आउट की अगर बात करें तो इसने 9 मंथ्स में ना तो 2024 में कोई डिविडेंड दिया था और ना 2025 में इसने कोई डिविडेंड दिया है 9 मंथ्स में। अच्छा, हम लास्ट क्वार्टर की अगर अर्निंग पर शेयर आपको बताएं, यानी कि जनवरी 2024 से लेके मार्च 2024 में इसकी अर्निंग थी ₹2.54 और इसी तरह अगर मैं जनवरी 2025 से मार्च 2025 की आपको अर्निंग पर शेयर बताऊं तो वो है 1.59, यानी कि ये भी डिक्रीज हुई है आपकी 24 के मुकाबले में 25 में इसका अर्निंग पर शेयर जो लास्ट क्वार्टर की आई है वो भी आपकी डिक्रीज हुई है। अब मैं आपको लास्ट क्वार्टर के ग्रॉस प्रॉफिट रेट इसका अगर बताऊं तो 31/3/2024 में जो क्वार्टर था इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेट था 52.12 और यहाँ अब 31/3/2025 में ये गिर के हो गया है 36.61। तो तमाम चीजें इसकी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 24 को 25 से, तो 25 में तमाम चीजें इसकी डिक्रीज हुई हैं 24 के मुकाबले में। अब इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए जो इसकी हमें अर्निंग पर शेयर लगती है एनुअल अनाउंसमेंट के बाद, जैसे कि हमने आपको बताया
कि इसकी एनुअल अनाउंसमेंट 15/10/2025 को तकरीबन होगी, और अब इसमें तकरीबन आपके थोड़े दिन ही रह गए हैं, तो इसकी अनाउंसमेंट अब बहुत करीब है। तो हमें जो लगता है कि इसकी अर्निंग पर शेयर जो आएगी वो तकरीबन 6 रुपए से लेके 6 रुपए 25 पैसे आने की हमें उम्मीद है। और इसने कोई डिविडेंड तो अब तक दिया नहीं है, तो उम्मीद यही है कि ये कुछ थोड़ा बहुत डिविडेंड आपको जरूर दे देगा। उम्मीद ये है कि तकरीबन ये आपको 2.5 रुपए पर शेयर डिविडेंड दे सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ एनुअल अनाउंसमेंट क्या हो सकती है। तो इसके लिए हमने जो इसके आजकल आपके फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जो पी रेशो है लास्ट 3 साल की, उसकी बेसिस पे इसकी हमने कैलकुलेशन की है। तो हमें लास्ट 3 साल की जो आपकी पी रेशो है वो तकरीबन है 19.6 का। तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 6.25 से, जो मैक्सिमम हमें इसकी अर्निंग लगती है, तो इसकी कीमत बनती है 122 रुपए। तो इस तरह से अगर हम निकालते हैं तो 122 रुपए निकलती है। और हमारी इसमें अपनी प्रिडिक्शन जो है कि इन्वेस्टमेंट ग्रुप की, वो हमें तकरीबन लगती है 140 रुपए से 150 रुपए की आपकी इसका रेट हो सकता है अनाउंसमेंट के वक्त। और इस वक्त इसका अगर मैं रेट देखूं तो तकरीबन 165 रुपए रेट चल रहा है। तो हमारे हिसाब से ये ओवर वैल्यूड है तकरीबन 15 रुपए से। 150 अगर हम यहाँ अपनी समझते हैं कीमत, तो आपकी मार्केट में चल रही है 165 रुपए। तो ये ओवर वैल्यूड ही है शेयर। इसको देखते हुए हमें ये लगता है कि आपको इसमें अभी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कोई स्विंग ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ना शॉर्ट टर्म ना लॉन्ग टर्म, किसी टाइप की इसमें इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी चाहिए। अगर अब इसकी हम प्राइसेस की बात करें, हिस्टोरिकल प्राइसेस, तो हमें इसको देखना पड़ेगा। इसलिए ये लिस्टेड कंपनी 24 में हुई है, तो हम आपको लास्ट 52 वीक्स की रेंज बता रहे हैं कि इसकी प्राइसेस कहां से लेके कहां तक मूव हुई। तो लास्ट 52 वीक्स की जो इसकी रेंज है, तो इसकी मिनिमम प्राइस तकरीबन रही थी 74 रुपए 55 पैसे, और इसकी हाईएस्ट प्राइस गई है 253 रुपए 97 पैसे। तो इस प्राइस को देखते हुए तो अंदाजा ये होता है कि इसमें ये शेयर खासी हद तक कॉर्नर हो गया है और इसमें तेजी आ भी सकती है। मगर इसके रिजल्ट्स को देखते हुए और इसकी फाइनेंशियल्स को देखते हुए इसकी कीमत हमें तकरीबन 150 रुपए लगती है, और ये हमें ओवर वैल्यूड शेयर लगता है। मगर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर हमारे ख्याल से इसमें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इसको इन्वेस्टमेंट के लिए अगर देखना चाहिए तो इसकी जब एनुअल अनाउंसमेंट आ जाए, इसके बाद इसको आप रीअसेस करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपनी इस वीडियो का हम यहाँ काम करते हैं और हम अपनी चैनल की मार्केटिंग की तरफ चलते हैं। जैसे कि आपको इल्म है कि अपने चैनल के जो मेंबरशिप है, हम 1 साल की 12,000 रुपए में आपको ऑफर कर रहे हैं। ये आप मेंबरशिप लेके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और जो भी आपकी है चीजें हैं फाइनेंशियल, वो हमसे आप पूछ सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड के बारे में शेयर पूछ सकते हैं। ये तमाम चीजें हम आपको बताते रहते हैं इस मेंबरशिप के लेने के बाद। और इसके साथ साथ हमने एक आपको और फैसिलिटी दी है कि अगर आप चाहें तो हमसे आधे घंटे की कॉल बुक करके भी हमसे बात कर सकते हैं, और इसके चार्जेस 5,000 रुपए हैं। इसमें भी आप हमसे अपनी जो भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। कोई अगर फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हमसे मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हम वो भी आपको बता सकते हैं कि किस तरह आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करनी चाहिए। उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी तफसील इस कॉल में बता सकते हैं। मगर इसको अगर आप ज्यादा मजीद इसके बारे में हमसे मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो इसकी फीस सेपरेट होती है। इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से ज्यादा शेयर करें, और बेल के निशान को जरूर दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइमली मिल सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज।